सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा जीके का सेशन 2 है। इसके पहले वाला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, बुक्स एंड ऑथर्स पे था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज जीके का सेशन 2 है, ओलंपिक एंड कॉमनवेल्थ गेम्स पे। तो यार अभी जैसा कि आप जानते हो 25 को हमारा एग्ज़ाम है, 15 डेज अभी भी बाकी है एग्ज़ाम के। टारगेट है 20 में से 20 मार्क्स का। और जैसा कि मैंने कहा है, मैं 10 सेशन लाऊंगा जीके के, जिसमें आपका 90 टू 95% जीके जो है आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कवर अप हो जाएगा 90 टू 95% जीके आपका। बस थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे अपने एंड से। ठीक है, इन सेशंस को बार बार, चाहे आप 2x पे देखो 3x पे देखो, आपकी मर्जी है, आप उसको देखो। ठीक है, बाकी यार ये वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो अभी देख लो जाके। और जो इस पे कमेंट्स आए हैं यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स हैं, मैंने पढ़ा, बहुत ही सही लगा मुझे पढ़ के, बहुत ही मोटिवेशन आया वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आइए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने हर एक वीडियो में दिखाया है यार, मैं सिर्फ पास्ट ईयर में जो चीज़ आई है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे फोकस करता हूँ हर एक एग्जाम में। और मैं आपसे भी वही कहूँगा कि इस समय सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम वही पढ़ेंगे, 10-15 मिनट का सेशन होता है, सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि आनी है, जो कि आई है पहले पेपर में। तो जैसे कि आज का टॉपिक है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो ये देखो यार 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, सी मैट का स्लॉट 2 का। और स्लॉट 2 में ये क्वेश्चन आ रखा है 22nd कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कहाँ पे हुआ था, किस सिटी में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है। जो ये पढ़ के गया होगा ना, जिसने ऐसे वीडियोस देख रखी होगी, उसको पता होगा, वो करके आया होगा। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन आएगा तो आप भी कर सकोगे। और इस समय ओलंपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का ये पूरा वीडियो जो है ये हमारी पीडीएफ हो जाएगी। ठीक है, बट मैं यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स और कुछ हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट है वो भी शेयर किया है। ये सब मेरे खुद के नोट्स हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर मैं सब शेयर करूंगा। अभी बनाया है, न्यू ग्रुप है, तो ज्वाइन कर लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सेशंस को आप बार बार देखो, क्योंकि जीके कैसे पढ़ोगे यार, जीके पढ़ने का कोई और तरीका है नहीं कि आप उसको पढ़ के प्रैक्टिस कर करके उसमें कुछ नहीं फायदा है। ठीक है, आप बार बार जब चीज़ को सुनोगे ना, खुद से रीड करोगे, आपको खुद ही वो चीज़ दिमाग में फीड हो जाएगी, और जब पेपर आएगा आपको अंदाजा हो जाएगा, मैच वाले आ जाएगा, आपको एक पे भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होगा ना, आप मैच करके कर लोगे उस चीज़ को। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्लस एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको डीमोटिवेशन लगती है इस समय, तो ये सेशंस वगैरह देख लिया करो, एटलीस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, थोड़ा सा ही अच्छा लगेगा आपको, मोटिवेशन आएगी। और स्टार्ट करते हैं यार, बहुत देर होगी। सबसे पहले 2032 का ब्रिस्बेन में होगा। तो कभी कभार ना फ्यूचर के आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है पढ़ना। 2028 का लॉस एंजलिस, यूके यूएसए में होगा। ठीक है, ओलंपिक की बात हो रही है। और 2024 का पेरिस में हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 वाला। ठीक है, इस पे मैं स्टार भी बना देता हूँ। और 2021 का टोक्यो में हुआ था, जापान में। 2016 का रियो ब्राज़ील, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2016 का रियो ब्राज़ील। 2012 का लंदन इंग्लैंड में हुआ था। 2008 का बीजिंग चाइना में हुआ था ओलंपिक। 2004 का एथेंस ग्रीस में हुआ था। सन 2000 का हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। एंड अगेन 1996 का अटलांटा यूएस में। 1992 का बार्सिलोना स्पेन में हुआ था ओलंपिक। 1988 का सियोल साउथ कोरिया में हुआ था। 1984 का फिर से देखो लॉस एंजलिस में हुआ था, और अभी 2024 का 2028 का जो हमने देखा था वो भी लॉस एंजलिस में होने का है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप, 1984 का यूएस में, यूएसए में लॉस एंजलिस में। 1918 का मकाओ यूएसएसआर में एंड मॉस्को। एंड 1976 का मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। 1976 मॉन्ट्रियल। 1972 म्यूनिक जर्मनी, 1972 म्यूनिक जर्मनी, ऐसे बोल बोल के आप पढ़ना, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, 1964 टोक्यो जापान, 1964 टोक्यो। एंड 1960 रोम इटली, 1960 रोम इटली। ठीक है, 1960 रोम इटली। 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 1960 रोम इटली। अगेन इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मुझे अच्छे से याद हो गया। एंड 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। 1952 हेलेंस्की फिनलैंड, 1952 हेलेंस्की फिनलैंड।
ठीक है। 1948 अगेन लंदन, 1948 लंदन, 1944 अगेन लंदन एंड 1940 टोक्यो जापान। टोक्यो जापान का एक और हुआ था इस बीच रिसेंटली, कहाँ, 2021 में। ठीक है, एक 2021 में और एक 1940 में। फिर 1936 बर्लिन जर्मनी, 1932 लॉस एंजलिस यूएसए। देख सकते हो आप लॉस एंजलिस में कितनी बार जो है ओलंपिक हुए हैं और आगे भी होगा। एंड देन फिर अगेन 1928 एम्स्टरडेम द नीदरलैंड्स, एम्स्टरडेम में हुआ था 1928 में। 1924 का पेरिस में हुआ था फ्रांस में। 1920 का एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था, 1920 बेल्जियम, 1920 बेल्जियम। 1916 बर्लिन जर्मनी, 1916 बर्लिन जर्मनी। 1912 स्टॉकहोम स्वीडन, 1912 स्टॉकहोम स्वीडन। 1908 1908 लंदन, 1906 एथेंस ग्रीस, 1904 सेंट लुइस यूएसए, 1900 पेरिस। ठीक है, पेरिस का देखो फिर से 1900 में। एंड देन 1996 एथेंस, इसको भी याद रखना क्योंकि ये फर्स्ट था। एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में पहला ओलंपिक। ठीक है। एंड देन हम ये तो 2024 ओलंपिक जो इस बार पेरिस में हुआ है यार, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैट में भी इससे क्वेश्चन आया है, तो ये मस्ट है, इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से समझो। ठीक है। मन्नू भाकर को मेडल मिला है ब्रोंज, किस चीज में मिला है ब्रोंज मन्नू को? वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज मेडल मिला है मन्नू भाकर को। विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज मेडल। ठीक है, ब्रोंज मिले हैं 4 इंडिया को, और एक सिल्वर, सॉरी 5 ब्रोंज 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज 1 सिल्वर, गोल्ड कोई भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। और मन्नू भाकर एंड सरबजोत सिंह को ब्रोंज मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। ठीक है, मतलब उन्होंने एक अकेले खेला है विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में भी मन्नू भाकर को मिला है, एक उनको टीम में मिला है मन्नू भाकर को सरबजोत सिंह के साथ ब्रोंज मेडल। ठीक है। फिर स्वप्निल कुसले ब्रोंज मेंस 50 मीटर राइफल थर्ड, 3 पोजीशंस। ठीक है, मेन 50 मीटर राइफल में किसको मिला है? स्वप्निल कुसाले को। एंड देन इंडियन हॉकी टीम ब्रोंज मेडल लाई है, इंडियन हॉकी टीम इस बार ब्रोंज मेडल लाई है, इंडियन हॉकी टीम मेंस हॉकी में, जैसे कि हॉकी है तो हॉकी में ही लाएगी। ब्रोंज मेडल लाई है इंडियन हॉकी टीम। देन अगेन हमारे नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाए हैं जैवलिन थ्रो में, ये तो आई गेस बहुत से लोगों को पता होगा। नीरज चोपड़ा का इस इवेंट तो आप सबको पता ही होगा, जैवलिन थ्रो का। एंड इस बार उनको सिल्वर मेडल मिला है। एंड देन अमन सहरावत को ब्रोंज मेडल मेडल मिला है रेसलिंग में 56 केजी फ्री स्टाइल इवेंट में, अमन सहरावत ब्रोंज मेडल। ठीक है। एंड देन ये कुछ हाइलाइट्स हैं, नीरज चोपड़ा secured a silver medal in javelin throw with a throw of 89.45 meter. This was his second Olympic medal, making him India's fifth two-time Olympic medalist. ठीक है, उनका ये सेकंड मेडल था। और उसके बाद है मन्नू भाकर बिकम द इंडियन वुमेन टू फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये, ओलंपिक शूटिंग मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है मनु। She also became the first athlete from independent India to win 2 medals in a single game by clinching a medal in both individual and mixed team events. As you know, उनका जो मिक्स टीम इवेंट था सरबजोत सिंह के साथ, उसमें वो क्या था? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर वुमेन में और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में। ओके, इंडिया वॉन 3 शूटिंग मेडल्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन अचीव्ड बाय स्वप्निल कुसाले. This was the highest tally for India in shooting at the Olympic. Indian athletes completed 69 medal event across 16 sports such as archery, athletics, badminton, boxing, equestrian, golf, hockey, judo, rowing, sailing, shooting, swimming, table tennis, and tennis. Lakshya Sen became the first Indian to reach the semi-final in men badminton at Olympics. ठीक है, लक्ष्य सेन जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले, किसमें? मेन बैडमिंटन में। ठीक है, ये देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो यार ले लो इसके।
ओके। और अब हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ। ये जैसा मैंने आपको बताया ही था, ये मैंने हैंड राइटेड नोट्स अपने लगा रखे हैं यहाँ पे। और इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना, उस पर हम बात भी कर सकते हैं, और जो डाउट्स है, क्वेरीज है आपकी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सो कॉमनवेल्थ गेम जो है हर 4 साल में होते हैं, हर 4 साल में होते हैं कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पीवाईक्यू में मैंने आपको अभी दिखाया था कि 2022 का पूछा गया था, बर्मिंघम जिसका आंसर था इंग्लैंड। ठीक है। तो अब इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। 1930 का कहाँ पे हुआ था? 1930 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में 1930 का हुआ था। 1934 का हुआ था लंदन में। 1934 कॉमनवेल्थ गेम लंदन। 1934 लंदन। 1938 सिडनी। हैमिल्टन 1930, 1934 लंदन, 1938 सिडनी। ठीक है। 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड। 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड। 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ओके। And 1954 Vancouver, Canada. 1954 Vancouver, Canada. And then 1958 Cardiff, Wales. 1958 Cardiff, Wales. 1962 Perth, Australia. 1962 Perth, Australia. 1966 Kingston, Jamaica. 1966 Kingston. 1970 Edinburgh, Scotland. 1970 Edinburgh, Scotland. 1974 क्राइस्ट चर्च। 1974 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में। ठीक है। 1978 का एडमॉन्टन कनाडा। 1978 का एडमॉन्टन कनाडा। 1982 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ है ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। 1986 का एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग का अभी हमने एक जगह और पढ़ा था, आई गेस 1970 में पढ़ा था, है ना। और एक 1970 में, और फिर 1986 में। कितने साल बाद? 16 ईयर्स बाद। 1970 में हुआ था एडिनबर्ग में, और 1986 में। तो आप एक भी याद कर लो, एडिनबर्ग 1970 काफी इजी है याद करना। और फिर उसके बाद उसके 16 ईयर्स बाद 1986 में हुआ था। फिर 1990 में हुआ था ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। 19 सॉरी 1990 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था। और ऑकलैंड में एक बार और हुआ था, ये 1950 में। 1950 और 1990 दोनों जो है 10 के डिविजिबल है। 1950 और 1990 40 इयर्स बाद हुआ ऑकलैंड में। एंड देन 1994 में विक्टोरिया में हुआ था, कनाडा में। 1994 विक्टोरिया, कनाडा। एंड देन 1998 कुआलालंपुर, मलेशिया। 1998 कुआलालंपुर, मलेशिया। 2002 मैनचेस्टर, इंग्लैंड। 2002 मैनचेस्टर, इंग्लैंड। ओके। एंड देन 2006 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। एंड देन दिस, ये स्टार मार्क भी है, आप देख सकते हो। 2010 न्यू दिल्ली, इंडिया। ओके। तो ये जरूर याद रखना एक बार, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। बहुत से लोग इस वीडियो को न्यू दिल्ली से देख रहे होंगे। हाँ, तो 2010 में कहाँ हुआ था कॉमनवेल्थ गेम? न्यू दिल्ली। एंड देन 2014 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। 2014 में स्कॉटलैंड। एंड देन 2018 में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 2018 में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीन चार जो लास्ट वाले हैं ना, 2010 से लेके 2026 तक, 26 भी पढ़ लेते एक बार। 2022 का बिर्मिंघम, इंग्लैंड, ये तो आपको याद हो गया होगा, आई गेस। एंड देन 2026 का याद रख लो एक बार, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो भाई ये लास्ट के तो आप बिल्कुल रट के जाओ। 2010 का न्यू दिल्ली मैंने बता दिया। 14 का ग्लासगो, 14 का ग्लासगो है, वही स्कॉटलैंड आपका 2026 में होना है। एंड देन 2022 का याद हो गया होगा, बिर्मिंघम। 2018 का क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यार इतना जो है, आपने वीडियो अगर एंड तक देखा होगा ना, तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन की फीलिंग आ गई होगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ कवर अप कर लिया। यकीन करो मेरा, आपने बहुत कुछ कवर अप कर लिया। इस वीडियो को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यार वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़रूर से लाइक कर देना। और बस इतना ही मांगूंगा मैं। और बाकी ये जो है वीडियो आप सेव कर लो, इसको 3-4 बार वीडियो को देखो डेली बेसिस पे। 10 वीडियो भी अगर आप पूरे पूरे नहीं देखते, आप 2-2 वीडियो करके 2-3 दिन लगातार देखते हो ना, आपके दिमाग में ये सब चीजें फीड हो जाएंगी। बुक्स एंड ऑथर वाला हमारा जीके का यहाँ आई बटन में आ रहा होगा,
इस वीडियो को ज़रूर देखो, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिस्क मत लो, इसको ज़रूर देखो। बाकी चैनल से जुड़े रहो। ऑल द बेस्ट फॉर सीमैट 2025। अगेन मैं बस यही कहूँगा कि अपना टाइम आएगा, सैलरी देख लो एक बार, मोटिवेशन ले लो। 40 एलपीए कम ही लिखा है यार मैंने, हाईएस्ट पैकेज तो बहुत बहुत गए हैं लोगों के, और सब पॉसिबल है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।